आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है पंचायत राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? अ 24 अप्रैल 1993 को, ब 24 अप्रैल 1992 को, स 24 अप्रैल 2000 को, द 15 अगस्त 1993 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायत राज अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और जो पंचायत राज अधिनियम है वह भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 में बनाया गया था, जिसे 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और यह जो पंचायत राज अधिनियम जो है वह मुख्य रूप से भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था, जिसके अंतर्गत पहला स्तर के अंतर्गत ग्राम स्तरीय पंचायत को रखा गया, दूसरा प्रखंड ब्लॉक स्तरीय पंचायत, फिर तीसरा जिला स्तरीय पंचायत। इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है वो भारत में लागू किया गया। चूँकि भारत जो है वो एक बहुत ही विस्तृत देश है और इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और यहाँ की जो जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है वो अधिक होने के कारण प्रदेश के सबसे ऊंचे पर जो बैठा व्यक्ति है वो ग्रामीण इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं हो पाता, इसलिए ही इसे त्रिस्तरीय संरचना के रूप में बनाया गया, ताकि ग्रामीण स्तर पर जैसे कि पंचायत है, फिर ब्लॉक है, फिर उसके माध्यम से जिला तक यह जो लोगों की जो ग्रामीणों की जो समस्या है उससे अवगत हुआ जा सके। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है? अ छत्तीसगढ़, ब मध्य प्रदेश, स केरल, द राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसका जो शुभारंभ है वह 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान का जो नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम स्वतंत्र भारत का जिला था। और राजस्थान ही पहला राज्य था जिसने पंचायती राज जो व्यवस्था है या स्कीम को लागू किया था और इसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में लागू किया था। और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश ऐसा राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया था। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा 50%। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने के लिए इसका जो प्रतिशत है वह 50% बढ़ा दिया है, जिसका मुख्य कारण यही है कि महिलाओं की जो भागीदारी है उसे बढ़ाया जा सके और उन्हें प्रशिक्षण दे और उन्हें और भी ज़्यादा जागरूक करके उन्हें सशक्त और स्वयं सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह किया गया है। अब है हमारा अगला प्रश्न। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? अ जिला पंचायत अध्यक्ष, ब जनपद पंचायत अध्यक्ष, स उप सरपंच, द उक्त तीनों का। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द उक्त तीनों का। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जो होता है वह ऐसी पद्धति होती है जिसमें किसी पद के लिए जो प्रत्याशी या चुनाव जो
चुनाव जो होता है वह सीधे मतदाता नहीं करते, बल्कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो अंततः उन पदों के लिए प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह चुनाव की सबसे पुरानी जो पद्धति है ऐसा कहा जा सकता है, और इसके माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है या जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और उप सरपंच का चुनाव भी इसी के माध्यम से किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आयु है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ब 21 वर्ष। अब है हमारा अगला प्रश्न। पंचायतों में कार्यकाल कितना है? अ 6 वर्ष, ब 7 वर्ष, स 5 वर्ष, द 10 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सा 5 वर्ष। ग्राम पंचायतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, और ग्राम पंचायत में एक गांव या गांव का एक समूह होता है जिसे वार्ड में बांटा जाता है और फिर उसे छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित करके प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि का चयन करता है या चुनाव करता है, जिसे पंच या वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। फिर जो पंचायत की जो अध्यक्षता या गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच के रूप से जाना जाता है। मतलब ये है कि जो गांव जो होता है उसे वार्डों में बांटा जाता है और फिर वार्ड का भी चुनाव किया जाता है और फिर उसके बाद पंचायत में सरपंच का चुनाव किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। समय के पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है? अ 5 वर्ष, ब 5 वर्ष, स 6 वर्ष, द 6 माह। अ 5 वर्ष है, ब 5 माह है, स 6 वर्ष और द 6 माह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन द 6 माह। प्रत्येक पंचायत की अपनी जो पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए रहता है, और अगर इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव करना अनिवार्य रहता है। चुनाव केवल तभी होता है जब कार्यकाल 6 महीने से आगे बचा होगा, लेकिन यदि कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव नहीं हो सकता है। और यह जो और पंचायत भंग होने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 273 ई के तहत, यह अनुच्छेद के तहत इसे भंग किया जा सकता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? अ 1902 में, ब 1981 में, स 1993 में, द 1992 में। अब है हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? अ 1902 में, ब 1981 में, स 1993 में, द 1992 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन अ 1902 में। सर्वप्रथम जो पंचायती राज निकाय द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था वह 1902 में बनाया गया था, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1902 में जो अधिनियम बनाया गया था उसे संशोधित करके उसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसे नए रूप में पारित किया गया था। तो इस प्रकार जो सर्वप्रथम पंचायती राज संबंधी जो अधिनियम है वो 1902 में बना गया था, जिसमें कुछ कमियां थी जिसे पूरी करने के लिए नए संशोधन में उसमें 902 में जो अधिनियम बना था उसकी जो कुछ कमियां थी उसे पूरा करके उसे नए रूप में 1992 में पारित किया गया, जो कि 74वें संविधान संशोधन में इसे पारित किया गया।
पहले जो सर्वप्रथम जो पंचायती राज अधिनियम बना था वो अनुसूची 11 के तहत बना था, और जब उसे संशोधित करके उसे जब पारित किया गया तो वह अनुसूची 12 के तहत आ गया। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कब की गई? अ 1991 में, ब 1981 में, स 1993 में, द 1992 में। यहाँ पे इसका जो सही आंसर जो आएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है वह 1959 में लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय योजना जो है वह मुख्य रूप से जो पंचायती व्यवस्था है उसे 3 स्तरों में बांटा गया था, जिसे ब्लॉक स्तर पे और फिर जिला स्तर पे इन्हें बांटा गया था, जिससे ग्रामीणों की सहायता हो सके। और जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय जो योजना है उसका जो योजना जो है वह 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया गया था, जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया था। और भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वह किया गया था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन स 2005।